हेलो एंड वेलकम टू माय ई लेसन। मैं हूं आपका गुरु और आज के इस वीडियो में मैं आपको गूगल क्रोम की 10 वो शॉर्टकट्स बताऊंगा जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे। सबसे पहला है कि अलग-अलग टैब्स में जब हमारे पास मान लीजिए खुली हो तो इनमें हमें जाना हो तो यूजुअली हम माउस से ऐसे जाते हैं, करेक्ट है? अगर आपको कीबोर्ड से जाना है तो कैसे जाएंगे? तो आप दबाएंगे कंट्रोल के साथ नंबर 1 तो पहली टैब में, नंबर 2 तो देखिए हम दूसरी टैब में आ गए, नंबर 3 तो हम तीसरी टैब में आ गए, देखिए यहाँ पे नंबर 4 तो हम चौथी टैब में आ गए। अगर और भी खुली होती टैब्स तो हम वहां पे चले जाते। वापस 3 दबा रहा हूँ, वापस 2 दबा रहा हूँ, वापस 1 दबा रहा हूँ, देखिए टैब्स बदल रही हैं। तो आप कंट्रोल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके 9 टैब्स के बीच में मूव कर सकते हैं। ये एक तरीका है। एक और तरीका है, अगला शॉर्टकट जो है वो है अगेन टैब्स में ही मूव करने का, क्योंकि क्रोम में हम खोल के ही रखते हैं इतनी सारी टैब और सारे लोग 90% दुनिया क्रोम इस्तेमाल करती है। तो अगर आपको लेफ्ट से राइट में जाना है टैब में तो आप दबाएंगे कंट्रोल टैब। देखिए मैंने कंट्रोल टैब दबाया और मैं अभी फेसबुक से मेरे यूट्यूब चैनल पे आ गया हूं। अब मैं वापस से कंट्रोल टैब दबाऊंगा तो वापस से पहले वाले साइड पे आ जाऊंगा, माई ई लेसन पहली टैब पे आ गया, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसी टैब पे आ जा रहा हूं। मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूं। अगर मेरे को राइट से लेफ्ट जाना है तो कैसे जाऊंगा? तो मैं दबाऊंगा कंट्रोल शिफ्ट टैब। तो आप राइट से लेफ्ट जा रहे हैं कंट्रोल शिफ्ट टैब से, कंट्रोल टैब से लेफ्ट से राइट, कंट्रोल शिफ्ट से लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। ठीक है। अब कई बार आपको तीसरा शॉर्टकट बड़ा इंपॉर्टेंट वाला है कि कई बार आपको ऐसे कंप्यूटर पे लॉगिन करना होता है जो कि शायद पब्लिक हो, तो आप नहीं चाहते कि हिस्ट्री कोई वहां पे छूटे। और दूसरा कि कई बार ऐसा साइट होता है जिस पे आप जाना चाहते हैं कि भाई उस पे हिस्ट्री किसी को पता ही ना चले कि आप उस साइट पे गए थे। कुछ भी हो सकता है, मैं कुछ इंप्लाई नहीं कर रहा हूं। सो ऐसा साइट खोलने के लिए क्या करें क्रोम में? तो आप दबाएं कंट्रोल शिफ्ट और एन, तो ये इनकॉग्निटो मोड खुल जाता है। इसमें आप जो भी साइट खोलेंगे, सबसे पहले तो देखिए मैंने इसमें साइट खोला फेसबुक, तो ये यहाँ पे मेरे को रजिस्टर साइन इन करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पे अगर आपने साइन इन करा और आपने साइट बंद कर दिया तो ये ऑटोमेटिक लॉग आउट मार देगा आपको इस क्रोम ब्राउज़र से, तो कोई वो नहीं कर पाएगा। दूसरा, इसकी हिस्ट्री भी नहीं बचेगी, ऑटोमेटिकली इसकी हिस्ट्री डिलीट हो जाती है। ठीक है। सो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। कैसे ओपन होता है? ये कंट्रोल शिफ्ट और एन बटन दबाने से। ये इनकॉग्निटो विंडो बोलते हैं और ये 100 बीमारियों का एक इलाज है। हिस्ट्री बच छुपाएं, अपना किसी के साथ आईडी ना छोड़ें, लॉग आउट का टेंशन ना रखें, पासवर्ड भूल जाने का टेंशन कि पासवर्ड कहीं यूज ना हो जाए आपका दोबारा, वो सारी चीजें यहाँ पे जाके खत्म हो जाती हैं। एकदम बेस्ट चीज है ये। ऑलराइट, ये जरूर इस्तेमाल करें। अब अगला जो शॉर्टकट है वो भी बड़ा ही मददगार है। मान लीजिए कि आपने कोई एक साइट खोल रखा है, मान लीजिए हम ये साइट ओपन कर देते हैं, ठीक है? अब ये साइट यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब गलती से काम करते करते ये साइट आपसे बंद हो गया, ठीक है? इस साइट पे वैसे ये मेरा ही साइट है myebook.com, यहाँ पे जाके आप फ्री में ई बुक्स पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, उनको डाउनलोड करके बेच भी सकते हैं। आपके ऊपर है, सब जनता के लिए है। सो मान लीजिए ये बंद हो गया, अब आपको पता ही नहीं चला कौन सा वाला बंद हो गया। सो अब आप क्या कर सकते हैं? आप दबाइए कंट्रोल शिफ्ट और ई, तो जो आखिरी में बंद हुआ था साइट वो ओपन हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट टी दबाने से जो साइट बंद हुआ था वो ओपन हो जाएगा। देखिए मैंने अभी फेसबुक बंद कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट टी दबा रहा हूं और ये फेसबुक वापस से ओपन आ गया। है ना बेहतर? सो ये भी एक शॉर्टकट बहुत अच्छा वाला है। फिर अगला शॉर्टकट एक और जान बचाने वाला शॉर्टकट है। वो ये बताता है कि भाई आपने जो भी आपकी क्रोम की हिस्ट्री है, अच्छी है, बुरी है, हिस्ट्री शीटर है, नहीं है, कि उसको डिलीट करना है तो कैसे करेंगे? तो आप दबाइए कंट्रोल शिफ्ट डिलीट। कंट्रोल शिफ्ट डिलीट दबाने से आप यहाँ पे क्लियर ब्राउज़र डेटा में आ जाते हैं क्रोम में, और यहाँ से आपको जो भी आपकी ब्राउज़िंग हिस्ट्री वगैरह डिलीट करनी है, पिछले घंटे की, पिछले दिन की, पिछले हफ्ते की, पिछले 4 हफ्तों की, जब से समय की शुरुआत हुई है तब से वो कर सकते हैं। ब्राउज़िंग हिस्ट्री करना है, डाउनलोड हिस्ट्री करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको क्लियर कर सकते हैं। कैसे एक्सेस करेंगे इस पेज को हम?
हम करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट बटन दबा के। बहुत बार जान बचा लेता है दोस्त लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। अगला जो शॉर्टकट है वो है कि किसी क्रोम की टैब को आपने क्लोज कैसे करना है शॉर्टकट से। तो उसके लिए आप दबाइए कंट्रोल W। जो भी टैब हाईलाइटेड है वो बंद हो जाएगी। जैसे अभी सेटिंग्स वाली टैब हाईलाइटेड थी, मैं कंट्रोल T दबा के उसको वापस ला रहा हूं। अब मान लीजिए इसको मैंने बंद करना है, तो मैं दबाऊंगा कंट्रोल W और ये बार बंद हो जाएगी। अभी ये वाला मेरा एक और साइट है रिज्यूम मेकर makecv.org, यहाँ पे जाके आप फ्री में रिज्यूम बना सकते हैं। मान लीजिए इसको मेरे को बंद करना है, तो मैं दबाऊंगा कंट्रोल W और ये बंद हो गया। गेटिंग इट? इतना आसान है। अगर इसको वापस लाना है तो मैं दबाऊंगा कंट्रोल शिफ्ट T और ये वापस आ जाएगा। कंट्रोल W दबाने से बंद हो जाती है कोई भी टैब, कंट्रोल शिफ्ट T दबाने से वो वापस आ जाती है। ऑलराइट, तो हमने अभी शॉर्टकट सीखा कंट्रोल W, जिसको दबाने से कोई भी जो भी आपकी टैब एक्टिव है वो बंद हो जाएगी। ऑलराइट, अगला शॉर्टकट जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब आप कुछ साइट देख रहे हैं, अब आपको कुछ सर्च करना है, तो आप क्या करेंगे, माउस को यहां पर लेके जाएंगे, क्लिक करेंगे और टाइप करेंगे करेक्ट क्या सर्च करना है। उससे बेहतर है आप जहां पे भी साइट पर हो आप दबाएं कंट्रोल L। ऑटोमेटिकली जो ओमनी ओमनी बार बोलते हैं इसको, ओमनी बार एक्टिवेट हो जाती है और यहाँ पे आपको जो भी सर्च करना है वो आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कि व्हाट्स द टाइम नाउ, मैंने ये सिंपल सा टाइप कर दिया, तो ओमनी बार जो है मुझे अभी का टाइम और समय बता देगी। गेटिंग इट? अब मैं यहीं पर ही हूं और मैंने वापस से कंट्रोल L दबाया, ऑटोमेटिक देखिए ये ओमनी बार फिर से एक्टिवेट हो गई और मैं कुछ और भी यहाँ पर दबा सकता हूँ। एंटर कर सकता हूँ वेदर, भाई यहाँ का वेदर क्या है बताइए। देखिए इसने हमारे शहर का वेदर भी बता दिया। ओमनी बार बड़ी काम की चीज है। तो इसको आप एक्सेस करते हैं कंट्रोल L के साथ। ऑलराइट, अब आपको मान लीजिए कि एक नई विंडो ओपन करनी है, तो आप कैसे विंडो ओपन करेंगे? कंट्रोल N दबाकर। कंट्रोल N दबाया तो क्रोम की नई विंडो ओपन हो जाती है, जहां पे और ऑटोमेटिकली आपका कर्सर ओमनी बार पर रहता है, जहां पे आप जो भी टाइप करना चाहे कर सकते हैं। और इसको बंद करना है तो हम क्या दबाएंगे? कंट्रोल W। अब मान लीजिए नई विंडो ओपन नहीं करनी, आपने नई टैब ओपन करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे? कंट्रोल T। कंट्रोल T दबाने से आपकी नई टैब ओपन हो जाती है और आपका कर्सर कहां जाता है? ओमनी बार पर। वहां पे आप जो भी चाहें वो कर सकते हैं। जैसे कि 2 × 2 मैंने टाइप करा, ये कैलकुलेशन यहीं पर करके हमको दे देगा। देखिए ओमनी बार के फीचर्स भी मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि क्या क्या कर सकते हैं ओमनी बार में। इसने मल्टीप्लाई यहाँ पे करके दे दिया, कैलकुलेटर भी खोल दिया। अब इसके बाद जो आखिरी शॉर्टकट है वो सबसे इंपॉर्टेंट, वो क्रोम की प्रॉब्लम भी है कि भाई ये मेमोरी बहुत खाता है। तो अगर आप इसकी मेमोरी को मैनेज करना है तो आप दबाएं शिफ्ट एस्केप। जैसे ही आप शिफ्ट एस्केप दबाएंगे क्रोम के अंदर, शिफ्ट और एस्केप इकट्ठा दबाएंगे, तो आपको ये ब्राउजर ओपन विंडो ओपन हो जाएगी, जिसको आप रिसाइज कर सकते हैं और ये बता सकता है कि कौन सी टैब कितनी मेमोरी खा रही है इसमें से। उसको आप फिर उसी हिसाब से बंद कर सकते हैं कि भाई टैब 1 जो है यूट्यूब वाली सबसे ज्यादा मेमोरी खा रही है, इसको कर दो बंद। ऑलराइट, फिर दबाओ शिफ्ट एस्केप, तो आप फेसबुक अभी बहुत ज्यादा पावर खा रहे हैं, ब्राउजर इतना पावर खा रहा है, तो वो टैब्स को आप बंद कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर की बैटरी मेमोरी वगैरह बचा सकते हैं। ऑलराइट, सो उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने आपको शॉर्टकट सिखाए हैं ये आपको पसंद आएंगे, और अगर हाँ तो जरूर मेरे वेबसाइट पे जाके ऐसे आप बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं। और अगर कोई आपका क्वेश्चन है, कोई शॉर्टकट है जो आपको लगता है आप ऐड करना चाहेंगे, मैं मिस कर गया हूं, उसको कमेंट्स में लिखिए जरूर और मैं उसके लिए आपका जवाब भी दूंगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो तक के लिए दिस इज योर गुरु नाउ, signing off for the day. Have a wonderful day ahead. Happy learning.